ये शांत भाव में सबका स्वागत। वैशाली जी, आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग आज नमस्ते। गीता का नया अध्याय चालू करेंगे। नमस्ते। 17वां अध्याय। श्रद्धा त्रय विभाग योग। उसमें अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवान को। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी है किंवा तामसी? हरिओम। अर्जुन की ये पहला प्रश्न इस पाठ में, इस विभाग में, इस योग में एक ऐसा प्रश्न है कि सबके मन में यही प्रश्न आता है। शास्त्र पढ़ना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, ये सबके जीवन में हो नहीं पाता। तो जो व्यक्ति अपने शुद्धता से, अपने शुद्ध मन से, अपने आचरण से, उच्चारण से अपने जीवन को सही ढंग से, सही पथ पर, लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं, वो सत्व है या रजस है या तमस है। बिना पढ़े पंडित, वो ऐसे लोग कौन से स्थिति को प्राप्त करते हैं? यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका स्टैंपिंग अपने मन पर होता है। जैसे वीसा स्टैंपिंग होता है, इमिग्रेशन स्टैंपिंग होता है, किसी कहाँ भी जाओ एक स्टैंप लगता है, वैसे हमारे हर सोच, जीवन का स्टैंपिंग मन में होता है। अगर एक बार जहां भी आप देखोगे कि सरकार की स्टैंप लगता है, वो एक ऐसा पत्र बन जाता है जिसको कोई काट नहीं सकता। तो अपने मन में, अपने सोच में अगर आपकी जितने सारे भाव, स्टैंप एक बार स्टैंप हो गया, वो जन्म जन्म तक आपका कोई नहीं मिटा सकता है। आप और आप सिर्फ अपने पुरुषार्थ और कर्म से उसे मिटाओगे। स्टैंपिंग होने तक एक बार यू आर स्टैम्प्ड बाय योर ओन थॉट, रिपीटेड थॉट, एक बार आपका मन में आ जाता है तो वो चला जाता है। बार बार आता हुआ जो भी आपके मन में जो भी सोच है, अगर वो कर्म में, आचरण में आ जाता है, वो स्टैंपिंग हो गया। ये आपका तंत्र हो गया। ये आप और आप अपने जीवन की जरिए उससे आप उसे बदल सकते हो। नो वन कैन चेंज वंस योर थॉट प्रोसेसेस, आपकी सोच अगर कर्म में परिवर्तन हो जाता है,
वो स्टैम्प्ड माइंड हो जाता है। तो उसी हिसाब से आप राजसिक, तामसिक, सात्विक होते। कौन सा स्टैंपिंग हुआ? आपका सोच कैसा है? मन कैसा? आप कैसे अपने साथ ये जो सोच बनाते हो, ये दृश्य और दृश्यमान को देखकर उसे पता चलता है कि आप कौन से गुण के हो। आकाश सब देखते हैं, पृथ्वी को तन तन करके सब देखते हैं, जीवन को, अपने परिवार को, अपने रिलेशनशिप को सब देखते हैं। आप क्या सोचते हो वो बहुत बड़ी मायने रखता है। आपका सोच आपका शास्त्र है। लिखित शास्त्र तो है ही, लेकिन आपका सोच आपका शास्त्र है। आपका सोच आपका जीवन के बारे में महाभारत रामायण है। आपका रामायण आपका महाभारत, आपका ब्रह्म ज्ञान है, जितना भी है। तो मन अपना शास्त्र बन जाता है, मन अपना शस्त्र बन जाता है। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। ऐसा कोई नहीं है संसार में जो शास्त्र से दूर रहता है, कि मन तो है ना। मन में लिखी हुई सोच वो शास्त्र है, हमें रक्षा करते हैं या हमें विपदा में लाते हैं। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? हरिओम अर्पिता जी। सोच तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ सोच, कोई थॉट आता है, लेकिन उसको हमको खुद को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो इसको बदलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो क्या होता है, उसको क्या करेंगे कुछ कई बार। नहीं, कुछ नहीं। जो जो सोच आपके आचरण में, उच्चारण में आ गया, वो स्टैंपिंग हो गया, वो मन में लिखा गया है। सिर्फ और मन में आ। आचरण में ना आए तो, आचरण में ना आए, खाली आए और चली तो जाए। अगर नहीं आता है तो वो लिखित नहीं हुआ है, स्टैंपिंग नहीं हुआ है। जो सोच आपके जीवन में, आपकी जीवन रेखा को बदलने की जो सोच होती है, आपके व्यवहार, आपके शब्द, तो ये सोच सब स्टैम्प्ड हो जाता है। और ये आपके साथ जन्म जन्म, भले आपका शरीर रहे ना रहे, लेकिन आपका जन्म जन्म तक ये रहता है। फिर यही सोच को बदलने के लिए आपको परिस्थिति दिया जाएगा। अच्छा। तो देख लो। और आपका सोच ही आपका शास्त्र है। जैसा सोच वैसा शास्त्र। तो अगर ठीक है। आप शास्त्र पढ़ोगे तो सोच बदलेगा, तो शास्त्र बदलेगा। तो शास्त्र के अनुसार आपके आचरण शुद्धि होंगे, और आपका जीवन, आपकी स्तर, आपके गुण वैसे बदलेगा। नमस्ते अर्पिता जी, मेरा एक प्रश्न मैं पूछूं। हाँ, पूछिए। इस जन्म में जो भी दुख भास रहा है या भुगत रहे हैं, वो पिछले जन्म के स्टैंपिंग का लेन देन की वजह से भुगत रहे हैं क्या? सिर्फ पिछले जन्म नहीं, यही जन्म का भी। ओ। ये पिछले जन्म नहीं, ये जन्म तो चलता है ना, पिछला अगला कुछ नहीं है। ठीक है। कुछ नहीं है, आगा आगा पीछा जन्म कुछ नहीं होता। दिस इज अ कंटिन्यूअस। मुझे बताइए, नदी का आगा पीछा कौन सा होता? हम्म। हम्म। तो जो भी परिस्थिति जीवन में अभी दुखदायक लग आप रही है, अपने वो नाम हमारी बोलिए। वजह।
आपके हमारी वजह शास्त्र के। की वजह, आपके मन की वजह से। ओके। आप कौन सा ठीक है। शास्त्र को मानते हो, उसी वजह से आपको जो जो भी अनुभूति होता है, वो कौन सा शास्त्र को मानते हो। हम्म देखिए, हम जो भी पढ़ते हैं मन में ही तो रखते हैं ना। तो हर हम्म समय मन ही अपना शास्त्र का लाइब्रेरी होता है। हम्म। ठीक। ठीक है। थैंक यू। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शांति शांति। थैंक यू मामा, थैंक यू।